बहुत कम अभिनेत्रियां ऐसी होती हैं जिनके अभिनय में तो अदाकारी होती ही है, साथ ही उनकी खूबसूरती ऐसी होती है जिस पर हजारों दिल धड़कने लगते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हजारों दिलों की धड़कन और जिनकी आंखों के आज भी लोग कायल हैं, वो है आशा पारेख। आशा पारेख उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय की ऐसी मिसाल कायम की है जिनसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय की नई परिभाषा को जन्म दिया है। शुरुआती समय में आशा पारेख के अभिनय को फिल्मों में कुछ खास नहीं समझा जाता था, पर बाद में एक समय ऐसा आया जब लोग बड़े पर्दे पर फिल्म बस आशा पारेख के अभिनय को देखने के लिए ही जाते थे। अभिनेत्री आशा पारेख 60 के दशक की एक मशहूर नायिकाओं में से एक है। आशा पारेख वर्ष 1959 से 1973 तक यह हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्री रही। बताया जाता है कि यह बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म हिट भी हो गई। यहीं से आशा पारेख का फिल्मी करियर शुरू हो गया जो काफी लंबे समय तक चला। आशा पारेख ने जिंदगी को हमेशा ही हंसते हुए जिया है। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से संबंध रखती है। आशा पारेख के परिवार में उनकी माताजी जो कि बोहरा मुस्लिम थी और जिनका नाम सुधा पारेख उर्फ सलमा पारेख था, तथा पिता जो कि हिंदू थे और उनका नाम बच्चू भाई पारेख था। उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब उनकी माँ ने देखा कि कुछ यात्री उनकी लाडली के चेहरे के भावों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। तब से उनकी माताजी को यह एहसास हो गया था कि वो कुछ अलग ही करेगी। आशा पारेख अपने माता पिता की एक लौती संतान है, इसलिए वो अपने माता पिता की बहुत लाडली भी थी। बचपन में आशा पारेख को डॉक्टर बनने का भी शौक था, लेकिन आशा पारेख का दिल इतना नाजुक था कि एक बार उन्होंने एक व्यक्ति का खून निकलते देखा तो उसी से भयभीत हो गई और यह फैसला लिया कि वो डॉक्टर कभी भी नहीं बनेगी। बचपन से आशा पारेख को डांस का भी शौक था। पड़ोस के घर में संगीत बजता तो घर में उनके पैर थिरकने लगते थे। उनकी माताजी उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराती रहती थी। वे उन्हें एक अच्छी डांसर बनते देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी। बाद में मां ने कथक नर्तक मोहनलाल पांडे से परीक्षण दिलवाया। बड़ी होने पर पंडित गोपी कृष्ण तथा पंडित बिरजू महाराज से भरतनाट्यम में कुशलता प्राप्ति की। इसी वजह से आशा जी एक बहुत ही मजी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और उन्होंने कई बड़े डांस शो भी किए हैं। वे विदेशों में भी अपना नृत्य शो करने जाती थी। उन्हें इस बात का गर्व है कि अमेरिका के लिंकन थिएटर में भारत की ओर से पहली बार नृत्य का प्रस्तुति उन्होंने ही दी थी। आशा पारेख स्टेज शो करती थी और नृत्य स्टेज शो के ही कार्यक्रम में उनको फिल्म के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय ने देखा। वो उनके नृत्य को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा पारेख से पूछा कि क्या वह फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है, और आशा पारेख का जवाब हाँ ही था और उस तरह से उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ। आशा पारेख ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत सन 1952 में फिल्म मां से की थी। विमल रॉय ने उन्हें फिर से फिल्म बाप बेटी में आशा जी को अभिनय का मौका दिया, जो कि 1954 में आई थी। उस वक्त आशा पारेख बहुत ही छोटी थी। यह फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली और आशा पारेख को निराशा हाथ लगी।
इसके अलावा उन्होंने और भी कई फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही स्कूल जाना छोड़ दिया था। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में फिर से अपने अभिनय को तलाशने की शुरुआत की, लेकिन एक फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें निकाल दिया था। विजय भट्ट ने उन्हें लेने से मना कर दिया था और साथ ही उन्होंने आशा पारेख के बारे में ये भी कहा था कि वो हीरोइन कभी नहीं बन सकती, क्योंकि आशा पारेख में स्टार वाली बात नहीं है। जबकि बाल कलाकार के रूप में चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने विजय भट्ट के साथ काम किया था। फिर भी आशा पारेख ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश को जारी रखा और अगले ही दिन फिल्म लेखक निर्देशक नासिर हुसैन की नजर आशा पारेख पर पड़ी और उसी दिन नासिर हुसैन समझ गए कि आशा पारेख में अभिनय के सारे गुण हैं। वह ऐसी अभिनेत्री बनेगी कि दुनिया उनको स्टार के नाम से जानेगी। और निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने अपनी फिल्म दिल देके देखो में उन्हें शम्मी कपूर की नायिका बना दिया। जिस दिन बात फाइनल हुई उस दिन आशा का 17वां जन्मदिन था। यह फिल्म जन्मदिन का गिफ्ट बनकर उनके जीवन में आई। निर्देशक नासिर हुसैन ने रोमांटिक फिल्में बनाने का एक दौर शुरू किया, जिसमें आशा पारेख लगन के साथ काम करती रही। यह फिल्म उस समय की हिट फिल्म रही और फिर आशा पारेख का सफल फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। 1959 से लेकर 1971 तक, यानी कि दिल देके देखो से लेकर कारवां फिल्म तक, नासिर हुसैन गीत संगीत से भरपूर रोमांटिक लाइट मूड की फिल्में बनाते रहे और आशा ने उनकी फिल्मों में मस्ती के साथ काम किया। दिल देके देखो फिल्म उन्हें और नासिर हुसैन को काफी नजदीक ले आई थी। 1959 से लेकर 1971 तक की, यानी कि 6 फिल्में, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां तक आशा पारेख काम करती रही नासिर हुसैन के साथ। लेखक निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन के बाद आशा पारेख ने नए नए बैनर्स के नीचे काम करना शुरू किया। फिर एक समय ऐसा आया जब आशा पारेख ने शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे उस दौर के मशहूर सितारों के साथ काम किया। शम्मी कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब जमी और फिल्म तीसरी मंजिल ने तो कमाल कर दिखाया। निर्माता निर्देशक राज खोसला के साथ आशा पारेख ने मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो बदन और चिराग, मेरा गांव मेरा देश, शक्ति सामंत की कटी पतंग जैसी फिल्मों में काम किया, जिससे आशा पारेख को गंभीर भूमिकाएं करने तथा अभिनय प्रतिभा दिखाने के अवसर प्रदान मिले और उनको फिल्मी दुनिया में नई पहचान मिली। आशा पारेख की प्रमुख फिल्में दिल देके देखो 1959, 1961 में आई फिल्में जब प्यार किसी से होता है, घराना, फिर वही दिल लाया हूँ 1963 में, जिद्दी 1964, मेरे सनम 1965 में, 1966 में आई फिल्में तीसरी मंजिल, दो बदन, लव इन टोक्यो, आए दिन बहार के और उपकार 1967, 1969 में आई फिल्में महल, प्यार का मौसम, साजन, कन्यादान, आया सावन झूम के और 1970 में आई फिल्में नया रास्ता, पगला कहीं का, कटी पतंग, आन मिलो सजना, 1971 में मेरा गांव मेरा देश, कारवां और फिर 1973 में हीरा, मैं तुलसी तेरी आंगन की 1978 में जैसी मशहूर फिल्मों में आशा पारेख का नाम फिल्मी दुनिया में स्टार के रूप में लिया जाने लगा। इसके अलावा 2 गुजराती, 2 पंजाबी और 1 कन्नड़ फिल्म भी उन्होंने की है।
आशा की समकालीन अभिनेत्री नंदा, माला सिन्हा, सायरा बानो, साधना एक एक कर गुमनामी के अंधेरे में खो गई थी, लेकिन आशा अपनी समाज सेवा तथा इतर कार्यों के कारण लगातार चर्चा में बनी रही। वर्ष 1995 में अभिनय से निर्देशन में कदम रखने के बाद उन्होंने अभिनय नहीं किया। अपनी मां की मौत के बाद आशा के जीवन में एक शून्यता आ गई। उसे समाज सेवा के जरिए भरने की उन्होंने सफल कोशिश की है। मुंबई के एक अस्पताल का पूरा वार्ड उन्होंने गोद लिया है। उसमें भर्ती तमाम मरीजों की सेवा का काम किया, जरूरतमंदों की मदद की। उन्हें कटिपतन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड 1970, पद्मश्री अवार्ड 1992, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2002 में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी सम्मान 2006, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ द्वारा लिविंग लेजेंड सम्मान भी दिया गया। उन्होंने 1990 में गुजराती सीरियल ज्योति के साथ टीवी निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। आकृति नामक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना करने के बाद उन्होंने कोरा कागज, पलाश के फूल, बाजे पायल जैसे सीरियल का निर्माण किया। फिल्मी दुनिया के कामगारों के कल्याण के लिए लंबी लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी। 1994 से 2001 तक आशा पारेख सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष और केंद्रीय के सेंसर बोर्ड के पहली महिला चेयरपर्सन रही हैं। इस कांटों के ताज वाली कुर्सी पर बैठकर जब उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया तो तरह तरह के लोगों से उनका सामना हुआ। फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता के दृश्यों पर जब आपत्तियां ली गई तो आशा को आड़े हाथ लिया गया। सबसे कड़वा अनुभव उन्हें शेखर कपूर से हुआ। उनकी फिल्म बैंडिट क्वीन जब सेंसर बोर्ड में पास होने आई तो कुछ संवाद तथा सीन काटने के आदेश जारी हुए। फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर मीडिया में गए और आशा पर अनेक तरह के आरोप लगाए। आशा ने उसका डटकर सामना भी किया। आखिर में फिल्म के निर्माता बेदी आगे आए और आशा ने जो कट्स सुझाए थे उन्हें निकालकर फिल्म भारत में रिलीज की गई। फिल्मों में चरित्र नायिका के कुछ रोल करने के बाद आशा ने एक तरह से फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपनी लोकप्रियता को जारी रखा। अपने अभिनय और खूबसूरती से लाखों दिलों को जीतने वाली अदाकारा आशा पारेख की जिंदगी अन्य अभिनेत्रियों से काफी अलग रही है। वह बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने प्यार किया और उसे शादी ना होने पर अपनी जिंदगी अकेले यानी सिंगल ही गुजार दी। आशा पारेख के प्रेम संबंध की खबरें हमेशा से चर्चा में रही, लेकिन उन्होंने आज तक शादी नहीं की। बॉलीवुड की इस दिग्गज अदाकारा ने एक बार फिर से शादी ना करने की वजह का खुलासा भी किया है। आशा पारेख ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और बड़ा निर्णय अकेले रहना था। मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई घर तोड़ने वाली औरत बनूं। इसलिए मेरे पास एक यही विकल्प था कि मैं अकेले रहूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। गौरतलब है कि आशा पारेख दिग्गज निर्देशक नासिर हुसैन से प्यार करती थी, लेकिन उनके शादीशुदा होने के चलते उन्होंने नासिर साहब से दूरी बनाए रखी। आशा पारेख ने ये भी कहा है कि शादी करने के बजाय उन्हें खुद के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद है। उन्हें शादी नहीं करने का मलाल नहीं है। वह कहती है कि यदि शादी हो गई होती तो आज जितने काम वह कर पाई है उससे आधे भी नहीं कर पाती। आशा पारेख के साथ सलमान खान के रिश्ते हमेशा से ही पारिवारिक रहे हैं। आज भी आशा पारेख सलमान खान के पिता और हेलेन की
बहुत करीबी दोस्त हैं। वहीदा रहमान और नंदा से उनकी दोस्ती बड़ी मशहूर रही है। नंदा की गुजर जाने के बाद वो उदास हैं। आशा पारेख जब कभी भी अकेली रहती हैं तो वो अपने सबसे अच्छी दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती है। आज भी ये एक दूसरे से हर रोज मिलना चाहते हैं और मिलते भी हैं और मस्ती करते हुए पुराने दिनों को याद करते हैं। तो कैसी लगी हमारी आशा पारेख की ये दिलचस्प कहानी, जरूर बताइएगा।